अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज़ का बेटा हूँ। घाटकोपर वेस्ट चिराग नगर में रहता हूँ। थर्सडे के दिन लास्ट थर्सडे मेरे अब्बा को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाए तो वो लोग ने बोला कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन कम हो गया है बॉडी में, तो इनको आईसीयू में रखो और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग, मैं, मेरे बड़े पापा, हम लोग सारे दोनों जन मेरे अब्बा को लेके कार में हर एक हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उनको कोई हॉस्पिटल ले ही नहीं रहा था। तो फिर लास्ट ऑप्शन हम लोग बीएमसी, मजबूरी में हम बीएमसी हॉस्पिटल गए राजावाड़ी में। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, हम लोग 2 घंटा लाइन लगाए, फिर भी वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं था। तो मेरे बड़े पापा ने नगर सेवक से बात की, हमारे घाटकोपर के जो नगर सेवक है उनका फोर्स लगा, तो उन्होंने एक बेड अरेंज किए। उसके बाद अब्बा को एडमिट किए। एडमिट करने के 1 घंटे के बाद अब्बा का फ़ोन आता है कि बेटा यहाँ तो फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं है, आइसोलेशन वार्ड में गर्म हो रहा है, फ़ैन है बट कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, मैं ऐसा यहाँ पे रहूँगा तो मर जाऊँगा। सांस का जो ऑक्सीजन होता है वो भी बहुत स्लो था। तो मैं बोला अब्बा तुम अभी थोड़ा सा, तुमको सांस में तकलीफ़ है, तुमको ऐसा लग रहा होगा, उस वजह से आपको इतनी घबराहट हो रही है, लेकिन थोड़ा इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, आप दरूद पढ़ते रहिए। तो अब्बा को ऐसा मैं दिलासा देते 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 पूरा एक दिन चला गया। ना तो लोग ने कोई मेडिसिन दी, सिर्फ ऑक्सीजन पे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे अब्बा के बाजू में एक औरत थी, वो तो एकदम एक्टिव थी, तो वो घूम रही फिर रही भी थी, और अब्बा को सांस की लेने की तकलीफ़ की वजह से अब्बा को ज़्यादा चलने नहीं हो रहा था। तो चल रहे थे तो उनको दम लग रहा था। तो शाम के वक्त अब्बा मेरे को फ़ोन किए, बोले बेटा मेरे को यहाँ से निकाल, मेरे को बहुत दम घुट रहा है, यहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं आ रही। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 2-3 जगह ट्राई किया, तो कोई मतलब रेडी नहीं हुआ। फिर भी मैं अब्बा को दिलासा रखा कि नहीं अब्बा, तुमको सांस की तकलीफ़ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा रहेगा। फिर अब्बा ने उसी रात में एक डॉक्टर आया और 5-6 पेशेंट को इंजेक्शन दिए। तो वो अब्बा के सामने दिए थे वो लोगों ने इंजेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग को जब मैं को अब्बा का फ़ोन आता है, बोले बेटा देख इन लोग ने रात में जिस पेशेंट को इंजेक्शन दिए वो मर चुके हैं, और मेरे बाजू में सब बॉडी है, मेरे को घबराहट हो रही, मेरे को यहाँ से कैसे भी निकाल। तो अब्बा बहुत डरे हुए थे। तो फिर मैं नीचे गया डायरेक्ट डॉक्टर के पास, कि बोला मेरे डैडी को डिस्चार्ज दो, उनको मुझे नहीं रखना है, मेरे को अपने रिस्क पे चलेगा, मैं लेके जाता हूँ, चलेगा। तो वो लोग ने मुझे बोले कि अब बाहर खड़े रहिए, मैडम थोड़ा बिजी है डीएम के ऑफिस में। फिर मैं डीएम के ऑफिस में गया, ठाकरे मैडम के पास। तो वहाँ पे गया तो वो मैडम ने मुझे बोले आप बाहर रुकिए। 1.5 घंटा मैं बाहर खड़ा रहा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं सबको फ़ोन लगाने लगा कि मेरे अब्बा को वहाँ से निकालो। मेरे अब्बा को कुछ टेस्ट भी नहीं किए, और वो लोग ने कोविड पेशेंट के साथ में रखे हैं। अब्बा देख देख के घबरा रहे थे। फिर भी अब्बा को मैंने दिलासा दिया, अब्बा कैसा 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 वो रात भी निकाले। फिर नेक्स्ट डे अब्बा का सुबह 4 बजे फ़ोन आता है, बोले मेरा दम घुट रहा है बेटा, मेरे को निकाल ले यहाँ से, मेरी सांस बहुत चल रही है और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। फिर उसके बाद अब्बा का मेरे को दोपहर में फ़ोन आता है 4 बजे के आसपास। तो भी मैं अब्बा को दिलासा दे रहा था, तो बोले बेटा इन लोग मुझे इंजेक्शन दिए और मेरा इंजेक्शन आउट हो गया था, उसमें से खून निकल रहा था। उसके बाद में अब्बा की लुंगी पे पूरा खून हो गया। फिर अब्बा ने वो वीडियो बनाए और मुझे भेजे। फिर मैं रिटर्न हॉस्पिटल भागा देखने के लिए, तो तब तक अब्बा वहाँ मुझे नहीं दिखे बेड पे। तो मैं डॉक्टर लोग को पूछने लगा मेरे अब्बा किधर है, कोई बात नहीं कर रहा था, सब दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर मैं यहाँ वहाँ भागा। लास्ट में डॉक्टर बोलता है उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है,
उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो हम लोग ने उनको सांस लाने की इंजेक्शन दिए, लेकिन सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए। ये लोग ने मुझे ऐसा बोला। और फिर हम लोग रिपोर्ट लेने नीचे के लिए गए, तो रिपोर्ट तो कुछ थी ही नहीं। वो लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक आया है। और फिर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कुछ शाम को 9 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। मैं बहुत रोया, मैं सबको बोला, मेरे डैडी को लोग ने ज़बरदस्ती, मैं बोल रहा भी था डिस्चार्ज करो, लोग डिस्चार्ज नहीं दिए। ये लोग ने कोई रिपोर्ट भी नहीं निकाले, बिना रिपोर्ट बताए ये लोग ने मेरे डैड को मार डाले। फिर उसके बाद में मैं 10 बजे हॉस्पिटल में गया डेट्स का वो सब सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो रिपोर्ट में लिख के आया है क्या, हार्ट अरेस्ट। फिर मैं बोला डॉक्टर साहब उनको, डीएम को, क्या मैम मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया है। तो हम लोग उनको अच्छे से, मतलब उनका जो करते हैं जो बॉडी, मतलब कब्रिस्तान वगैरह लेके जाते हैं घर पे, सबको दिखा सकते। तो एक पेपर कुछ बचा था उनसे लेना। तो हमने इतनी बात की, तो हम लोग उनने ना हमको 1 घंटा रुकाए। उसके बाद उन लोग पेपर के लिए रुकाए, बॉडी गाड़ी में रुकी हुई थी, हम लोग सब इंतज़ाम कर लिए थे। उसके बाद में डीएम बोलता है कि आप लोग घर पे लेके नहीं जा सकते, आपका पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्टेड है। तो फिर मैंने बोला कि सर, इससे पहले वाली रिपोर्ट आपने जो दी है उस पर तो हार्ट कार्डियो अरेस्ट आया है, और इससे पहले तो आपने को बोले कि आपको रिपोर्ट आने में 24 आवर्स लगेगा, ये लगेगा, और अचानक से आप मुझे ये रिपोर्ट बता रहे हो। तो बोले नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनको प्लास्टिक में रैप करके लेके जाना पड़ेगा। मेरे से गुजारिश है, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बीएमसी हॉस्पिटल में किसी को लेके ना जाए, क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती लोगों की जान ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप, मेरे जो डैड के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी आप बीएमसी हॉस्पिटल में ना ले जाए, जितना हो सके प्राइवेट में लेके जाने की कोशिश करें।